नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का परचेज पार्ट 1 है। ठीक है, परचेज से आप लोग भली भांति परिचित हैं। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं और एक केश कांति का वो तेल लिया, हेयर ऑयल लिया, उसके पैसे दिए और घर आ गए। ठीक है, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इंडस्ट्री होती है, या कोई मान लीजिए छोटी मोटी फर्म भी है, तो जो अकाउंटिंग का रूल होता है वो इस ढंग से नहीं होता है कि हमने हेयर ऑयल लिया, पैसे दिए, परचेज हो गया। ठीक है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक नियम होता है, या समझ लीजिए एक सीक्वेंस होता है। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए अगर मान लेते हैं हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों के पास मेन्यू आता है, जिसे कोटेशन बोलते हैं, जिसमें हर एक चीज का रेट, कढ़ाई पनीर इतने रुपए, और शाही पनीर इतने रुपए, छोला मसाला इतने रुपए, है ना, और कोल्ड ड्रिंक इतने रुपए, रोटी इतने रुपए। तो वो एक प्रोसीजर नियम, सबसे पहले कि रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमें एक मेन्यू मिलेगा जिसमें आइटम और उसके रेट लिखे होते हैं। फिर जो हमको खाना है, हम उसको वेटर को बुला करके ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद वेटर हमको वो हमारी टेबल पर लेकर के आता है, जिसे ऑर्डर रिसीव्ड कहते हैं। ठीक है, जब ऑर्डर हमको रिसीव्ड हो जाता है, हम लोग उसको खा लेते हैं, तो वो पूरा एक प्रोसीजर परचेज कहलाता है। तो परचेज का नियम जैसे कि एक रेस्टोरेंट में होता है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी क्या होता है दोस्तों, परचेज का पूरा एक नियम होता है, एक इसी सीक्वेंस में चलता है। जैसे ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो मिस्टर हरी परचेज करना चाहते हैं इन लोगों से। अब ये तो सेल करेंगे इनको, लेकिन ये इनके लिए परचेज होगा। तो ये जिनसे भी परचेज करेंगे उनको हम लोग दोस्तों सन्डी क्रेडिटर्स कहते हैं। ये मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले ये सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनको अपना कोटेशन भेजेंगे कि मैं एक हेयर ऑयल इतने में बेच रहा हूँ, मैं एक सोप इतने रुपए में बेच रहा हूँ। अच्छा, उस कोटेशन को ये स्टडी या एनालाइज करने के बाद मिस्टर हरी अपना परचेज ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, परचेज ऑर्डर वो इनको भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये अपना गुड्स इनके गोडाउन में उतरवा देंगे। ठीक है, तो जब इनके गोडाउन में ये आइटम पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग ऑर्डर रिसीव्ड कहते हैं या रिसिप्ट नोट कहते हैं। बहुत से लोग उसको जीआरएन शॉर्ट फॉर्म में या गुड्स रिसिप्ट नोट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये तीनों काम हो जाने के बाद अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको परचेज वाउचर मान लेगा और परचेज वाउचर टैली में फीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टैली में एक ये चीज कोटेशन शब्द नहीं होता है, उसमें परचेज ऑर्डर बनता है, परचेज ऑर्डर से फिर रिसिप्ट नोट बनती है, और रिसिप्ट नोट से परचेज बनता है। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों परचेज ऑर्डर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए सिंपली आप गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर्स में क्लिक करेंगे। जैसे ही वाउचर्स में क्लिक करेंगे तो एक ये वाउचर की मेन्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग दोस्तों अदर वाउचर्स में आकर के क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की F10 होती है। तो एक ये मेन्यू ओपन हो जाएगी, यहाँ से हम लोग परचेज ऑर्डर, जिसकी शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल F9 होती है, कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो भी परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। एक चीज और, अगर आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा है तो आप शो इनएक्टिव करिएगा तो परचेज ऑर्डर दिख जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल F9 जैसे ही करेंगे तो ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसको भी हम लोग टैली प्राइम में करके देखेंगे कैसे हम लोग फिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, और इसकी रिपोर्ट एक सिंपली होती है, गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और इन्वेंट्री बुक। जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे तो ये परचेज ऑर्डर बुक्स हमारे पास आ जाती है, जो कि मंथली तैयार हो जाती है कि अप्रैल मंथ में कितने परचेज ऑर्डर हुए, मई में, जून में, जुलाई में कितने कितने परचेज ऑर्डर हमने दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने टैली प्रोग्राम में और इस चीज को करके देखते हैं। ठीक है, और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में। अच्छा, हम लोग वाउचर्स में आ जाते हैं दोस्तों। मेरा देखिए परचेज ऑर्डर ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर आप में नहीं है तो आप अदर वाउचर्स में आइएगा, ये परचेज ऑर्डर कंट्रोल F9 नहीं दिख रहा है, शो इनएक्टिव में करिएगा तो 100% दिखेगा। ठीक है,
तो कंट्रोल F9 से भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये रहे ऑर्डर वाउचर, देखिए कितने होते हैं, जॉब वर्क, इन आउट ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ठीक है। आज हम लोग कंट्रोल F9 वाला परचेज ऑर्डर सीख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग डेट डाल देंगे, जिस डेट को हम लोग परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। उस पार्टी का नाम दोस्तों जिसको हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे हम लोग परचेज करते हैं, मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। मैं मान लेता हूँ एबीसी लिमिटेड को मैंने डेटॉल का और कोलगेट का ऑर्डर देना है, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड, इनका जो ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स रख देंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक। इसको भी डिटेल अभी हम लोग बाद में समझेंगे, और ये वाली पार्टी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ऑर्डर नंबर दोस्तों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग गुड्स रिसीव करेंगे, मतलब जब हम लोग रिसिप्ट नोट का वाउचर डालेंगे, तब यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर दे देंगे, फिर हम लोग परचेज लेजर में परचेज का वाउचर बना लेंगे, जिसके लिए हम लोगों को क्रिएट पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसका परचेज का लेजर बना लेंगे अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दोस्तों डेटॉल के परचेज ऑर्डर बना लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ड्यू ऑन पूछ रहा है, मतलब 1 अप्रैल 23 को ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन चाहिए कब, मान लेते हैं हमें 2 अप्रैल को चाहिए। अच्छा, किस गोडाउन में चाहिए, हम मान लेते हैं गोडाउन 1 में हमें चाहिए 72 पीस 9 रुपए के रेट से, ठीक है। और फिर हमें 1 मई को चाहिए किस गोडाउन में, गोडाउन 2 में, कितने पीस दोस्तों, मान लेते हैं 85 पीस 9 रुपए के रेट से, ठीक। इसी तरीके और भी आगे की डेट की आप लोगों को बनानी हो या चाहिए हो तो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। सेव कर लिया। अब अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद आता है दूसरा कोलगेट, ये भी हमको 2 अप्रैल को चाहिए, किस गोडाउन में, गोडाउन 2 में, 99 पीस 22 रुपए के रेट से, ठीक है। और दूसरा हमको चाहिए 2 मई को गोडाउन 4 में 112 पीस, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये ऑर्डर हमारा तैयार हो गया। अगर इसका प्रीव्यू देखना है तो आप लोग सिंपली कंट्रोल पी करिएगा और यहाँ से ये प्रीव्यू आ जाएगा। ये हम एबीसी लिमिटेड को अपना परचेज ऑर्डर दे देंगे। ये देखिए इनवाइस किस कंपनी ने बनाया है उसकी डिटेल आती है, कंसाइनी भी, ठीक है। और सिपर बिल फ्रॉम कहाँ से आएगा मटेरियल, उसका नाम होता है। यहाँ पर डेटॉल देखिए, ड्यू ऑन 2 अप्रैल को कितने पीस चाहिए, 1 मई को कितना पीस चाहिए, किस किस रेट से चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसमें जीएसटी नहीं लगाया है। और यहाँ पे मिस्टर हरी अपने ऑथराइज सिग्नेटरी के रूप में सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ ऑर्डर की डिटेल होती है कि रेफरेंस नंबर हमारा दोस्तों क्या है, 1 नंबर, ठीक है। और डिस्पैच थ्रू कहाँ से होगी वो डिटेल हम लोगों ने नहीं भरी थी। यहाँ टर्म्स ऑफ डिलीवरी वगैरह आ जाती हैं, और ऊपर देखिए दोस्तों परचेज ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो बस इसको सिंपली कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब इस रिपोर्ट को अगर हमें देखना है दोस्तों, तो गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और ये दोस्तों इन्वेंट्री बुक, और ये रहा हमारा परचेज ऑर्डर, ठीक। ये अप्रैल मंथ का परचेज ऑर्डर, इस पे आप मंथली पूरा तैयार होता जाता है। अप्रैल में फीड करेंगे, अप्रैल का हो जाएगा, मई में करेंगे, मई में हो जाएगा। तो ये पूरे साल को एक फिल्टर के रूप में दिखा देता है। फिर आप जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो ये देखिए अप्रैल के मंथ में जितने भी परचेज ऑर्डर होंगे वो सारे दिखा देता है। फिर इसमें एंटर करेंगे तो हम लोग वापस से उसी स्क्रीन में पहुंच जाएंगे जो हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था पार्टी को, एबीसी लिमिटेड को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई करेक्शन करना होता है तो हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज परचेज ऑर्डर का एक प्रोसेस देख लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो हम लोगों ने डेटॉल और कोलगेट का ऑर्डर दिया था, उनकी क्वांटिटी हम लोग रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अब तो फिर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।